हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट है जिसका सलूशन आज हम लोग करेंगे। क्या दिया है कि एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं ये जो है एक बहुमंजिली भवन है और ये क्या है, बहुमंजिली भवन है और ये छोटा वाला जो है हमारा एक भवन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं। ये तो ये हमारा बहुमंजिली भवन हो जाएगा इस तरह का। फिल कर देंगे, ये छोटा वाला भी हमारा एक बहुमंजिली भवन। सो बहुमंजिली भवन के शिखर से भवन बहुमंजिली भवन के शिखर से हम देखेंगे तो मकान के शिखर का अवनमन कोण कितना मिलेगा हमको। अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण मतलब कि नीचे की तरफ देखने पर जो कोण बनेगा इसको हम लोग अवनमन कोण, ये कितना है 30 डिग्री। बट वहीं से हम इसके तल का देखें, मकान के तल को देखेंगे तो अवनमन कोण हमको कितना मिलेगा 45 डिग्री। कितना मिलेगा 45 डिग्री। सो हमको जो है भवन का ऊंचाई ज्ञात चाहिए, भवन की ऊंचाई ये चाहिए। तो ये मान लेते हैं कितनी भवन की ऊंचाई h। माना भवन की ऊंचाई h है। जो भवन की ऊंचाई h हो जाएगी तो हम थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री पार्ट करेंगे। तो इस वाले पार्टसन को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको इस तरह कर देंगे, सॉरी 1 मिनट। यहाँ से इसको देखेंगे ये ओके। तो भवन की ऊंचाई कितनी दी है, भवन की ऊंचाई हमको कितनी दी है, भवन की ऊंचाई 10 मीटर दी है। कितनी दी है 10 मीटर। भवन की ऊंचाई हमको 10 मीटर दी है। सो हम ये क्या करेंगे, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। ठीक, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। सो हम इसके नाम रख देंगे ए बी सी डी ई। तो ये अगर ये सी डी बरा 10 है तो हमारा बी ई भी हमारा 10 होगा। तो ए ई कितना हो जाएगा, एच में से हम घटा देंगे, एच में से एच माइनस 10 हो जाएगा, एच माइनस 10 हो जाएगा ए ई। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा रेडी हो गया। त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में संपूर्ण त्रिभुज है। तो हम लोग क्या लगेंगे, tan 45, 45 के सामने जो ए बी है ये लंब है और बी सी क्या है आधार। तो tan 45 इक्वल टू लंब, लंब कितना है ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। ए बी हमने क्या माना है h अपॉन बी सी। तो 45 की वैल्यू कितनी है 1h अपॉन बी सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया h। तो ये हमारा बी सी कितना आ गया h आ गया। अच्छा बी सी इक्वल टू कितना है ई डी के, तो ई डी भी हमारा h होगा चूंकि बी सी इक्वल टू ई डी है, बी सी इक्वल टू ई डी है तो ई डी भी हमारा h होगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में, तो ये 30 के सामने जो ए ई है ये लंब है, ई डी क्या है आधार है। तो tan 30 डिग्री इजिकल टू लंब ए ई
डिवाइडेड बाई ED। ED तो tan 30 डिग्री कितना है? tan 30 डिग्री 1/√3। AE कितना है? AE हमारा h-10 है, तो h-10 डिवाइडेड बाई ED कितना है? h है। सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इजिकल टू √3 h-10, तो ये क्या हो जाएगा? h इजिकल टू √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, h√3 -10√3 हो जाएगा। -10 को इस तरफ लाएंगे तो +10√3 हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे? h√3 ये माइनस के h हो जाएगा। 10√3 इक्वल टू h कॉमन ले लेंगे तो √3 -1 हो जाएगा, √3 -1 हो जाएगा। तो h इजिकल टू कितना हो जाएगा? 10√3 डिवाइडेड बाई √3 -1। तो √3 -1 के कंजुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट जाए। तो ये क्या हो जाएगा? 10√3 ब्रैकेट में √3 + 1। ये क्या है? √3 -1, √3 + 1 है, तो ये क्या रहेगा? √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 10√3 √3 + 1। ये क्या? √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 -1। तो h इजिकल टू 10√3 √3 + 1/2। तो ये 2 पंची 10, तो ये कितना हो जाएगा? 5√3 √3 + 1, ये हो जाएगा। एक तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं और इसको फर्दर भी सॉल्व कर दें। √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3, और √3 + 1 कितना हो जाएगा? √3। ये सेकंड दूसरा भी आंसर इस तरह हम लिख सकते हैं। अदरवाइज थर्ड आंसर का √3 की वैल्यू 1.732 होती है, √3 इजिकल टू की वैल्यू 1.732 होती है। ये रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये पूरा हमारा सॉल्यूशन है। तो बहुमंजिले इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? बहुमंजिल इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? इमारत की ऊंचाई h इजिकल टू 5 3 + √3 मीटर। ये हमारा आंसर। थैंक यू।